आसिम सलीम बाजवा ने चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खालिद मंसूर को मुआविन ख़ुसूसी सीपैक अथॉरिटी तैनात करने की मंजूरी दे दी। असद उमर कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा अब सीपैक अथॉरिटी के अमूर को नहीं देखेंगे। आसिम सलीम बाजवा का खालिद मंसूर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। माशरे और बनाना रिपब्लिक में फर्क इंसाफ का है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की करप्शन का इल्म था, उन्हें चैलेंज करके अपनी अलग पार्टी बनाई। वजीर आजम इमरान खान का खिताब की रूनुमाई तकरीब से खिताब, कहा अमीर मुल्क तब बनता है जब कानून की हुक्मरानी हो। ताकत की हुक्मरानी में जंगल का कानून होता है। दुनिया में बड़े काम करने वाला हमेशा बड़े बड़े ख्वाब देखता है। मोदी सरकार के खित्ते में इंतशार फैलाने का एक और मंसूबा बेनकाब। बहर हिंद के दूर दराज जजीरे अलगा पर भारतीय ज़ेर तामीर खुफिया अड्डा पकड़ा गया। नशरियाती इदारे अल जजीरा इन्वेस्टिगेशन का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बहरिया जजीरे पर अड्डा तामीर कर रही है और वहां पर रहने वाले 300 मुकामी बाशिंदों को बेदखल करने की तैयारियां भी कर ली गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात समेत आला अस्करी क़यादत भी शरीक। शाह महमूद कुरैशी ने सिफारती मामलात और अफगानिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अफगानिस्तान की सूरत हाल, अफगान मुहाजिरीन की मुतवक्किल आमद समेत दीगर मामलात का जायजा लिया गया। शहजाद अकबर और नज़ीर चौहान के माबैन लड़ाई का ड्रॉप सीन। MPA नज़ीर चौहान ने तहरीरी तौर पर शहजाद अकबर से मुआफ़ी मांग ली। शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर होने पर कोई एतराज़ न होने का बयान दे दिया। अदालत में शहजाद अकबर का बयान हल्फी पेश कर दिया गया। शहबाज शरीफ का बयान खुशाइंद है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से बातचीत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पार्लियामेंट में मौजूद लोगों से बात करेंगे, बाहर वालों से नहीं। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा नहीं। जो लोग निज़ाम का हिस्सा नहीं वो चाहते हैं कि निज़ाम तलपट हो और इन्हें मौका मिले। कराची और हैदराबाद वैक्सीनेशन में सबसे पीछे हैं। हुकूमत सिंध अपने मामलात पर नजर डाले, गवर्नेंस को बेहतर करे। फवाद चौधरी कहते हैं कारकर्दगी के लिहाज से सिंध हुकूमत सबसे पीछे मिलती है। सियालकोट में PTI जीत गई तो नून लीग कहती है कि धांधली हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देना चाहते हैं। मुजाहिद परवेज को अमेरिका के हवाले करने की मंजूरी दी गई है। जब पंजाब हुकूमत लाहौर में सख्त लॉकडाउन का फैसला करती है तो कोई आवाज नहीं उठती। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं जब सिंध की बेहतरी के लिए फैसला किया जाता है तो ये सियासत करते हैं। PTI वाले लोगों को बरगलाते हैं कि हुकूमत के फैसले को ना मानो। ये खुद काम करते हैं और ना ही किसी को करने देते हैं। मुल्क भर में डेल्टा वेरिएंट का तनासुब बढ़ रहा है। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में 31 अगस्त तक लॉकडाउन का नफाज। तमाम कारोबारी मराकज़ के औकात कार रात 8 बजे तक होंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स, तिबी मराकज़, दूध, दही, सब्जी, फल और गोश्त की दुकानें और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। आउटडोर डाइनिंग की भी SOPs के तहत रात 10 बजे तक इजाज़त। 8 अगस्त से इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। कोरोना की चौथी लहर। हुकूमत का हफ्ते में 2 दिन मार्केट्स बंद रखने का फैसला। बाजार और कारोबारी मराकज़ आज से रात 8 बजे बंद होंगे। सरबरा NCOC असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुसाफिरों और दफातर में मुलाजमीन की तादाद भी 50% करने का फैसला। कहा एहतियात ना की गई तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। मुस्बत केसेस की शरह 7.19 रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान 3582 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 67 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 23,529 हो गई। 57,373 मरीज ज़ेरे इलाज। 3,398 की हालत
तशवीशनाक। मुल्क में एक रोज में कोरोना वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड बन गया। NCOC के सरबराह सद उमर ने बताया कि गुज़श्ता रोज 10,72,342 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में अब तक 3,19,29,581 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का चौथा रोज पाबंदियां बरकरार। गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने पर बासपुर एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने का रश। बगैर शनाख्ती कार्ड दीगर दस्तावेजात की बुनियाद पर भी वैक्सीनेशन का आगाज। मुस्बत केसेस की शरह में 4% कमी से 20.1 पर आ चुकी। कोरोना वायरस की चौथी लहर के असरात। सिंध पुलिस हेडक्वार्टर्स में बगैर वैक्सीनेशन आमद पर पाबंदी आयद। इतलाक मेहमानों के साथ पुलिस मुलाजमीन पर भी होगा। पब्लिक न्यूज ने हुक्मनामे की कॉपी हासिल कर ली। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सिर्फ जरूरी मुलाजमीन को बुलाने और दफातर में हाजिरी 50% तक रखने की हिदायत। कोरोना केसेस की बढ़ती शरह। बैनुसूबाई वज़राए तालीम का अहम इजलास कल तलब। सदारत वफाकी वज़ीर शफकत महमूद करेंगे। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs के इतलाक का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक किसी सूबे की जानिब से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ ताहाल मौसूल नहीं हुई। IMF ने रुकन ममालिक के लिए 650 अरब डॉलर्स की फंडिंग का ऐलान कर दिया। एलामिये में कहा गया है कि मेंबर ममालिक को कोरोना पर काबू पाने के लिए फंडिंग में इजाफा किया गया है। तरक्की पजीर और गरीब ममालिक को 275 अरब डॉलर्स फराहम किए जाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को इस फैसले से 2 अरब 80 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कि भारत मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुल्क के खिलाफ साजिशों से निमटने के लिए उलमा भी किरदार अदा करें। हमें इत्तेहाद और इत्तफाक से दुश्मनों को नाकाम बनाना होगा। शीन की लड़ाई में पूरी नून लीग लड़खड़ा रही है। ये जाती एजेंडे के ख्वाहिश की तकमील में मारे फिर रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक़बान कहती हैं मुल्क की सियासत में इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। कौम की तरफ से ये टोला मुस्तरद हो चुका है। मुल्क के खैरखा मुहिब वतन इमरान खान का बयानिया सब पर भारी है। तर्जुमान नून लीग ने तारीखी महंगाई का मुजरिम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को करार दे दिया। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान साहब गुज़श्ता 1 माह में मुल्क में महंगाई की क़यामत बर्पा हो चुकी। अवाम आटा, चावल, चीनी, दूध, दही, सब्जियां नहीं खा सकते। अवाम बिजली और गैस के बिल देने के काबिल नहीं रहे। पूरी हुकूमत में एक दूसरे से बढ़कर झूठ बोलने की ओलंपिक्स जारी है। कामोकी में लीगी MNA के बेटे की 2 नंबरी पकड़ी गई। मैट्रिक इम्तिहान में पेपर देने के लिए अपनी जगह जाली उम्मीदवार को सेंटर में बिठा दिया। सुप्रिंटेंडेंट ने शक गुजरने पर चोरी पकड़ ली। रश बढ़ने पर नौजवान फरार। पुलिस ने लीगी MNA जुल्फिकार अली के बेटे मुलजिम फरहान और जाली उम्मीदवार खबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। PTI के चौधरी नवारुल हक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर और चौधरी रियाज डिप्टी स्पीकर मुंतखब। इंतखाबात के बाद असम्बली का पहला इजलास। 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने भी हल्फ उठा लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अरबाब गुलाम रहीम को सरकारी रिहाइशगाह अलॉट करने का मामला। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा ने अरबाब गुलाम रहीम को वजारती कॉलोनी में घर अलॉट करने से इनकार कर दिया। कहा एजाजी मुआविन खुसूसी को रिहाइशगाह नहीं दी जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिशें रंग ले आई। सऊदी अरब की जेलों में कैद मजीद 28 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। 19 कैदी सरकारी अखराजात जबकि 9 कैदी ज़ाती खर्च पर वापस पहुंचे। रिहाई पाने वालों ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। सेनेटर एजाज चौधरी का कहना था कि हुकूमत दीगर ममालिक में कैद पाकिस्तानियों को भी वापस लाने की कोशिश कर रही है।
इस्लामाबाद में थाना बनीगाला की हदूद में मियां बीवी कत्ल, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ने लगी। शहरियों के बाद अब दुकानें असले के जोर पर लूटी जाने लगी। कुरम की नंबर 6 पे तो मुलजिमान ने दुकान लूटी और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कोटली के इलाके नकियाल में मुकामी लोगों ने चीता पकड़ लिया। चीते के साथ तस्वीरें भी बनाते रहे। वाइल्ड लाइफ ने इत्तला मिलते ही चीते को कब्जे में लेकर जंगल में छोड़ दिया। पाक बहरिया की चीन में तैयार किए जाने वाले तीसरे 054 फ्रैगेट की लॉन्चिंग। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक फ्रैगेट जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लैस होगा। बेड़े में फ्रैगेट की शमूलियत से समंदरी दिफा को तकवीत मिलेगी। स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रैगेट जहाज़ों की तैयारी पाकिस्तान चीन लाजवाल दोस्ती की अक्कास है।